नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते मिलन के असर की। ताई भाई का मिलन हुए अभी मात्र 5 दिन ही हुए और दोनों दिग्गजों ने साथ साथ कामकाज भी शुरू कर दिया। ये खबर जैसे ही बड़ी दोपहरी में फैली वैसे ही ताई के साथ साथ भाई कैंप में भी हलचल मच गई। अब तक ताई भाई समर्थकों को यह मिलाप एक स्टंट लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि 2 धुरी पर रहने वाले नेता साथ साथ एक साथ मिलकर सरपंचों की बैठक ले रहे हैं तो कईयों के चेहरे ही मुरझा गए। शहर हो या गांव, दोनों ही जगह फिर चर्चा शुरू हो गई। 11 मई और दिन शनिवार का, स्थान खजराना गणेश मंदिर और वक्त सूर्यास्त के बाद यानी देर शाम का। बस यही वो मुहूर्त था जब ताई यानी सांसद सुमित्रा महाजन और भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय का पुनर्मिलन हुआ, या यूं कहें कि ममतामयी माँ को उसका रूठा हुआ बेटा मदर्स डे के एक दिन पहले ही मिल गया। सही अर्थों में कहें तो इस बार का मदर्स डे ताई की झोली में ढेरों खुशियां लेकर आया था। ताई जिस पुत्र कैलाश विजयवर्गीय की राजनीतिक उठापटक करने की अदाओं को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, अब उसी के हाथों में उसी के पुत्र का हाथ था और ताई जैसे इस खुशी को जी भर मना लेना चाहती थी। ताई इस मिलन पर ऐसे खिलखिलाई मानो जैसे पूरे शहर में इस खुशी को बांटना चाहती हैं। मदर्स डे के एक दिन पहले ममतामयी माँ का पुत्र कैलाश से मिलन और फिर 5 दिन भी नहीं गुजरे और ताई भाई ने मिलकर काम भी शुरू कर दिया। अब तक इस मिलन को राजनीतिक आलोचनाकार महज एक स्टंट मानकर चल रहे थे, लेकिन उनकी सोच को उस वक्त धक्का लग गया जब ताई यानी सांसद सुमित्रा महाजन ने महू विधानसभा के सभी सरपंचों की महत्वपूर्ण बैठक भाई कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में ले ली। पिछले 4.5 साल में ताई भाई महू के कार्यकर्ता के सामने कभी साथ साथ नहीं आए थे। कभी आने का मौका भी मिला तो वो उन्होंने 10-10 कदम का फासला रख महू के गलियारों का फायदा उठाया और फिर अपने अपने रास्ते तय कर लिए। लेकिन अब ताई और भाई साथ साथ आ गए हैं। साथ ही उन्होंने महू विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को लेकर साथ साथ बैठकें करना भी शुरू कर दी। वैसे हम आपको ये भी बता देते हैं कि ताई अब महू की सांसद नहीं है, लेकिन उनके चाहने वालों की वहाँ कोई कमी नहीं है। ताई का आज भी महू में जीवन संपर्क है। अब जब से ताई और भाई ने मिलकर साथ साथ चौकी ढाणी में सरपंचों की बैठक की है, तभी से महू के गलियारों में ये संदेश पूरी तरह से पहुंच चुका है कि ताई भाई अब साथ साथ हैं। खजराना गणेश मंदिर परिसर में हुआ ये मिलन इतनी जल्दी इस तरह कामकाज में भी बदल जाएगा किसी ने भी सोचा ही नहीं था। लेकिन 5 दिनों के भीतर ही ताई भाई ने पूरे राजनीतिक समीकरण ही बदल कर रख दिए। कहा जा रहा है कि ताई के साथ आ जाने से अब भाई का हाथ महू में भी कोई नहीं पकड़ पाएगा। आई तुझे आशीर्वाद यहाँ भी चल पड़ा है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के कामकाज को लेकर उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी बेहद प्रसन्न है। जोशीबा ने शिवराज सरकार को 10 में से 10 अंक दिए हैं। हालांकि ये बात दिगर है कि उन्हीं के सुपुत्र अपनी ही सरकार के संगठन पर पहले से उंगली उठा चुके हैं, जबकि छोटे जोशी की बात पर वो अभी भी मौन ही है। राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ चुके बीजेपी विधायक दीपक जोशी ने हाल ही में अपने फेसबुक पेज पर सरकार को सांकेतिक भाषा का उपयोग कर कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जोशी आज भी अपने कहे पर अडिग हैं। छोटे जोशी ने जो कहा उस पर न तो संगठन ने उनसे कोई सवाल किए, न ही उन्होंने इस बात को लेकर किसी बड़े नेता के समक्ष कोई अपना पक्ष रखा। पार्टी की ओर से मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब दीपक जोशी के पिताश्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी अपनी सरकार के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान के काम से पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। खास बात तो ये है कि जितना दीपक जोशी पार्टी से उखड़े उखड़े हैं, कमोबेश उतने ही करीब कैलाश जोशी दिखाई दे रहे हैं। जोशी आज भी पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं। उन्होंने शिप्रा नर्मदा मिलन समारोह को लेकर हुए आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी बेबाक शैली का उपयोग कर शिवराज सरकार के कामकाज को लेकर 10 में से 10 अंक भी दे गए। जोशी के इस अंक गणित के बाद छोटे जोशी की कही बात पर पूरी तरह से पानी पड़ गया है। बीजेपी के गलियारों में कहा जा रहा है कि छोटे जोशी कुछ भी लिखें, लेकिन वो वृक्ष तो उन्हीं के साथ है जिसकी वो टहनी मात्र हैं। वैसे जोशी विरोधी इस बात को फैलाने की कोशिश में हैं। अभी आम चुनाव बाकी है, ऐसे में जोशी खुद के पुनर्वास को मद्देनजर रख इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, बड़े जोशी को राजनीति का धुरंधर कहा जाता है।
और वो अभी भी अपनी बयानबाजी से खुद भी बने रहते हैं और मौका आने पर चौके छक्के भी जड़ ही देते हैं। ऐसे में फिर अभी तो जोशी खुद के लिए मैदान तैयार करने में लगे हैं। उन्हें पता है कि अभी 10 में से 10 दें तो भी अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। नदियों का संगम तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या किसी स्थान को विधानसभा क्षेत्रों का संगम स्थल भी कहा जा सकता है? आप कहेंगे ये क्या, लेकिन ये सच है। नर्मदा शिप्रा मिलन कार्यक्रम का समापन एक ऐसे स्थान पर किया जा रहा है जो 3-3 विधानसभा क्षेत्रों का संगम स्थल है, जहां 2, 3 और 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र का मिलन होता है। आप देखिए, है ना ये भी एक विशेष सहयोग। भाजपा इन दिनों अपनों के बीच पड़ी दरारों को पाटने में लगी है। वो मिलने मिलाने के दौर से गुजर रही है। शिवराज सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का सपना साकार करने का मन बनाए बैठे हैं और बाकी नेता नर्मदा शिप्रा के मिलन को लेकर चलाए जा रहे जन जागरण कार्यक्रम के साक्षी बनने को आतुर हैं। नर्मदा शिप्रा का मिलन एक संगम स्थल बनेगा। फिलहाल इसकी महत्ती परियोजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसे लेकर इंदौर तहसील से रथ यात्रा निकाली गई और इसका समापन भी इंदौर के श्रमिक क्षेत्र में आयोजित किया गया है। संयोगवश ये स्थल भी एक संगम स्थल के रूप में देखा जाता है। हालांकि इस आशय की जानकारी शहर के हर बाशिंदे को नहीं है, लेकिन ये स्थल 3-3 विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। मालवा मिल चौराहा की पूर्वी दिशा 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र में आती है, तो पश्चिमी दिशा क्षेत्र क्रमांक 3 में आती है और सामने का क्षेत्र यानी उत्तरी दिशा का क्षेत्र 2 नंबर विधानसभा में आता है। ऐसे में ये चौराहा 3 विधानसभा क्षेत्रों का संगम स्थल है। अब पार्टी यहाँ नर्मदा शिप्रा मिलन समारोह का तहसील स्तरीय समापन कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें फिर सालों बाद तीनों विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उस नजारे से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा जिससे वो सालों से वंचित थे। खास बात तो यह है कि यहाँ ढेर सारे मराठी भाषी रहते हैं। क्षेत्र में होने वाले ढेर सारे आयोजन में ताई भाई दोनों ही शिरकत करते हैं, लेकिन साथ साथ नहीं। इस बार दोनों नेता एक मंच पर ही दिखाई देंगे। ऐसे में 3 विधानसभा क्षेत्रों के संगम स्थल पर तीसरी बार ताई भाई का मिलन होगा, और वो भी प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार की मौजूदगी में। फिर तो लोग कह बैठेंगे, वाह क्या बात है। देश के सबसे हाईटेक प्रशासनिक कार्यालय की हकीकत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। जिस भवन को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण ने 2 साल पहले जमकर वाही लूटी थी, अब वही संकुल अफसरों की पोल खोल रहा है। यही कारण है कि आईडीए से लेकर संकुल के गलियारों तक एक ही चर्चा है। कहा जा रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। प्रदेश की शान समझे जाने वाले प्रशासनिक संकुल में महज 2 माह के भीतर ही वो सब हो गया जिसकी कल्पना इसके निर्माण के वक्त किसी ने भी नहीं की थी। संकुल लगातार उन लापरवाहियों को उजागर कर रहा है जिसे आईडीए में मौजूद अफसरों ने अंजाम दिया था। अब तक संकुल में 3 बार हादसे हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ की दीवारों पर लगी महंगी फर्शियों ने अपनी जगह छोड़ी, तो वर्तमान अफसरों ने इसे गर्मी का बहाना बनाकर कीलों और स्क्रू की मदद से यथास्थान पर बनाए रखने की कोशिशें शुरू कर दी। इसके बाद अवकाश वाले दिन फिर यहाँ बड़ा हादसा टला। यहाँ वह डिजाइन गिर गई जिसका वजन किसी की जान लेने के लिए काफी था। अब तो 2 हादसों के बाद आग भी लग गई। प्रशासनिक संकुल की पहली मंजिल पर बना सर्वर रूम आग की भेंट चढ़ गया। खास बात तो यह है कि संकुल को शुरू हुए 2 साल बीत चुके हैं और अब यहाँ संकुल अफसरों के किए की पोल पर पोल खोलता ही जा रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि अफसर चाहकर भी इसे वास्तु दोष की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि इतना तो उन्हें भी पता है कि यदि वास्तु दोष जैसा कुछ होता तो निर्माण अवधि में ही हादसे पर हादसे होते। लेकिन 2 साल बाद यहाँ हादसे होना शुरू हो गए जो सीधे सीधे अफसरों की लापरवाहियां उजागर कर रहे हैं। इस लापरवाही की चर्चा आईडीए से लेकर संकुल के गलियारों तक हर किसी के मुख पर है, लेकिन अनुशासन का डंडा देख सभी मौन है। वैसे कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या क्या। और अंत में बात करते गुटबाजी बनाम बीमारी की। गुटबाजी नाम की बीमारी पूरे सिस्टम में है। अभी तक हम केवल कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दलों को ही इसके लिए कोसते आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुटबाजी की खबरें तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गलियारों से भी आती रही है और अब कहा जा रहा है कि यहाँ की गुटबाजी से कुलपति भी परेशान है। साहब ने फरमान जारी कर दिया है, कहा है खत्म करो गुटबाजी वरना तैयार रहो परिणाम भुगतने को। गुटबाजी, गुटबाजी और केवल गुटबाजी,
शायद ये शब्द सुनकर आपके कान अब तक पूरी तरह से पक चुके होंगे। जिधर देखो उधर ही गुटबाजी का आलम है। कांग्रेस के राहुल बाबा आए तो गुटबाजी पर लंबा चौड़ा भाषण सुना गए। सत्तासीन बीजेपी गुटबाजी से परेशान है, उसने सुधार करने की ठान ली है। पार्टी ने गुटबाजी नामक बीमारी का इलाज शुरू कर दिया है, जिसका असर भी हो रहा है। अब इसी रास्ते पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर धीरेन्द्रपाल सिंह भी चल पड़े हैं। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में फैली गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए कुलपति एक बड़ी बैठक आहूत करने वाले हैं, जिसमें सारे गुटबाजों को ये नसीहत दी जाएगी कि समय रहते सुधर जाओ। अगस्त में नेक की टीम आने वाली है। ऐसे में गुटबाजी की वजह से कोई ऊंच नीच हो गई तो ठीक नहीं होगा। विश्वविद्यालय के गलियारों में पहले से ये बातें उठती आई हैं कि गुटबाजी के कारण ही कई अच्छे काम नहीं हो पा रहे हैं। अब कुलपति के फरमान के बाद प्रोफेसरों की नींद उड़ सी गई है। जल्द होने वाली बैठक के बाद भी यदि यहाँ सुधार नहीं हुआ तो गुटबाजों को विभागाध्यक्षों जैसे पदों से हाथ धोना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि गुटबाजी की बीमारी से ग्रसित 2 दर्जन प्रोफेसर बताए जा रहे हैं, जिन पर जल्द ही नकेल कस जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ विभागाध्यक्ष के साथ साथ सीनियर प्रोफेसर गुटों में बटे हुए हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।